आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मुसलमान, ये अल्फाज पिछले कुछ बरस में हिंदुस्तानी सियासत और न शाम और ना ही रात, ये लफ्ज लोगों का पसंदीदा लफ्ज बन चुका है, लेकिन किसी अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि हर उस वजह के लिए जिसके लिए वो जाना या पहचाने जाना नहीं चाहता। जिसको जिस तरह से सूट करता है वो उस तरह से इस लफ्ज का इस्तेमाल करता है। कोई उसके नाम से अक्सरियत को डराता है, कोई उसे इंसाफ दिलाने के नाम पर सियासत चमकाता है, तो किसी को उसका नाम लेने भर से अपने वोटों के कम होने का खतरा महसूस होने लगता है। इस बीच हैशटैग टॉक टू अ मुस्लिम ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। ट्विटर पर कुछ लोगों की तरफ से टॉक टू अ मुस्लिम के नाम से हैशटैग कैंपेन चलाया गया, जिसमें आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। कुछ इसके सपोर्ट में नजर आए तो कुछ ने इस पर खुलकर अपनी नाइत्तेफाकी भी जाहिर की। मुसलमानों के लिए लगातार बनाए जा रहे नफरत के माहौल के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर हर रोज मुसलमानों को टारगेट करने के बीच हैशटैग टॉक टू अ मुस्लिम ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। ट्विटर पर कुछ लोगों की तरफ से टॉक टू अ मुस्लिम के नाम से हैशटैग कैंपेन चलाया गया, जिसमें आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कुछ इसके सपोर्ट में नजर आए तो कुछ ने इस पर खुलकर अपनी नाइत्तेफाकी भी जाहिर की। गौहर खान ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा, टॉक टू अ मुस्लिम, दिन भर में कितने लोगों से बात होती है, लेकिन एक पल के लिए ये ख्याल नहीं आता कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है। मुस्लिम से बात करना आपकी हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं उठाता है, ये सिर्फ सोच की बात है। मैं भारत में रहती हूँ, इसलिए मैं हिंदू हूँ और मैं मजहब से मुस्लिम हूँ। मैं दिल और रूह से हिंदुस्तानी हूँ। तो वहीं स्वरा भास्कर ने लिखा, इंडिया प्यार और अमन के लिए आवाज उठाओ और बीजेपी तुम भी, मुसलमानों से बात करना कोई गुनाह नहीं, टॉक टू अ मुस्लिम। वहीं एक्स मॉडल और अदाकारा कोयना मित्रा ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा है कि ये हैशटैग शर्मनाक है। कौन है जो मुस्लिमों से बात नहीं करता है? ट्विटर को कुछ लोगों ने मजाक बना लिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस हैशटैग की जरूरत क्यों आ गई? क्या वाकई में हम इन चंद सालों में इस मुकाम पर आ गए हैं कि हमें अपने ही मुल्क के शहरियों से बात करने के लिए कोई कैंपेन चलानी होगी? क्या वाकई में खाई इतनी बड़ी हो गई है या दूरियां इतनी ज्यादा पैदा कर दी गई हैं? क्यों एक ही मुल्क में रहने वाले लोगों से, जिनका मुल्क की हर चीज पर उतना ही हक है जितना किसी भी दूसरे शहरी का, बेगाना बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या मुसलमान कोई एलियंस है या कोई खत्म होती नस्ल या प्रजाति? क्या मुसलमान की पहचान सिर्फ उसके मजहब तक सिमट कर रह गई है? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उसको एक इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, पेंटर, सिंगर के तौर पर खिताब नहीं किया जा सकता? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हमारे जहन में ये सवाल गुजरता भी है कि ये मुस्लिम है तो हमें इनसे बात नहीं करनी? ये माना जा सकता है कि इन चंद सालों में मुसलमानों की एक स्टीरियोटाइप इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें खास ढांचे में डालकर सोचा जा रहा है। उनकी हर चीज को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, एतराजात जाहिर किए जा रहे हैं और उन्हें कुछ इस तरह के सवालों से होकर हर रोज गुजरना पड़ता है जिसको लेकर शायद वो बहुत कंफर्टेबल ना हो। लेकिन हमारा आपसी ताना बाना इतना कमजोर भी नहीं है कि चंद सालों में कुछ शरपसंद अनासिर हमारी सालों की विरासत को खाक में मिला दें। न हो मायूस ए इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साखी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो आपकी बात में आज हम बात कर रहे हैं एक सोशल मीडिया पर चलाई गई कैंपेन को लेकर, टॉक टू अ मुस्लिम। दरअसल ये एक कैंपेन चलाई गई है, हो सकता है कि एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए कैंपेन चलाई गई हो, लेकिन इसको लेकर अलग अलग तरह के नजरियात जो हैं सामने आ रहे हैं। कुछ इसके फेवर में है तो कुछ को ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि क्या अब हिंदुस्तान के एक शहरी से बात करने के लिए दूसरे शहरी को एक कैंपेन चलानी होगी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर सीनियर सहाफी शाहिद सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में।
अगर मैं आपके ट्विटर के से ही इसकी शुरुआत करूं, जो आपने ट्वीट किया था, Don't talk to me because I am a Muslim. Talk to me if you respect me, if you enjoy my company, if you find me interesting, if you like me. I don't want your charity or protection. I want respect as any other citizen of this great nation called India, भारत और हिंदुस्तान। तो आपने इस कैंपेन के बाद दरअसल ये ट्वीट किया था। मुझे बताइए कि क्या वाकई में आपको ये ट्वीट जो है आपने जब किया तो एक कैंपेन आपको वाकई में नागवार गुजरी थी, या आपको लगता है कि हालात अभी ऐसे नहीं हुए हैं, किस तरह की कैंपेन की जरूरत है? नहीं, देखिए, ये कैंपेन किया तो अच्छे इरादे से है जी कि मुसलमान से बात कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जैसे हिंदुस्तान में लकीरें खिंच गई हों, बॉर्डर बन गए हों, मोहल्ले बढ़ गए हों, घर बढ़ गए हों, दिल बढ़ गए हों। ऐसा नहीं है। इतना ज्यादा चीजों को बांट देना जो है, मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। मुझे याद है जब मैं पहली बार एमए मैंने पास किया और मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के हुआ, तो मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था और मैं लेक्चरर हो गया 22 साल की उम्र में। तो जिस पहले कॉलेज में गया, उन्होंने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि एक मुझसे पूछा कि आपने मुझे इसलिए सिलेक्ट किया कि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूं या इसलिए सिलेक्ट किया कि मैं मुसलमान हूं? उन्होंने कहा नहीं, मुसलमान है इसलिए मुझे। तो मैंने फौरन रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया ज्वाइन करने से वो कॉलेज। मैंने कहा मैं आपके कॉलेज में नहीं आऊंगा। अगर मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद भी इसलिए रखा जा रहा है कि मैं मुसलमान हूं, तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं एक सहाफी की हैसियत से, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से, मेरी बहुत पहचान है। तो मेरी एक पहचान सिर्फ क्यों बनाना चाहते हैं एक मुसलमान की पहचान, कि लोग मुझसे इसलिए बात करें कि मैं मुसलमान हूं? मुझसे इसलिए बात करो कि मैं अच्छा आदमी हूं, मुझे इसलिए बात करो कि मैं अच्छा लोगों से गुफ्तगू करता हूं, या मेरे अंदर कोई खूबी है या खराबी है। मुझे दोस्त इसलिए बनाओ कि मेरे अंदर दोस्त बनने की सलाहियत है। तो ये जो एक चलाया जा रहा है कैंपेन, ये ट्विटर की हद तक ठीक है, लेकिन जमीन के ऊपर सच्चाई नहीं है। मैं गांव देहात में बहुत घूमता हूं, गांव देहात में कतन बंटवारा नहीं है इस तरह से, और अपर सोसाइटी में भी नहीं है। मिडिल क्लास का भी एक सेक्शन का प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान, खुदा का शुक्र है, अभी तक उस तरह से बटा नहीं है कि हिंदू और मुसलमान आपस में बात ना कर पाए, और बात करने के लिए किसी ट्विटर अकाउंट की जरूरत है। एक पॉलिटिकल मामला हुआ जब राहुल गांधी ने एक मुस्लिम ग्रुप से मिले थे, उसको लेकर इशू, इतना बड़ा इशू बना देना कि जैसे पूरी कौम खतरे में आ गई है, मैं समझता हूं कि गैर मुनासिब है। ये मुसलमानों की भी तौहीन है, इस मुल्क के हिंदुस्तानियों की भी तौहीन। लेकिन शाहिद साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इन चंद सालों में खाई तो बनी है, दूरियां तो पैदा हुई हैं, और उन तमाम इश्यूज पर, उन तमाम मौजू पर बात करने की कोशिश की जा रही है जो मुसलमान के लिए उस तरह से अहमियत ही नहीं रखते हैं। हर रोज हम देखते हैं कि इस तरह के मौजू लाए जाते हैं, छांट छांट कर लाए जाते हैं, और उस पर उनसे सवाल किए जाते हैं, उन पर उनसे बात की जाती है, और फिर उन्हें ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। नहीं, माफ करें, ये कहां हो रहा है? ये मीडिया में हो रहा है, ये मीडिया के एक सेक्शन में हो रहा है। इस मुल्क का मीडिया सिर्फ चंद चैनल्स नहीं है। आप अगर चंद चैनल्स को पूरा हिंदुस्तान समझते हैं तो माफ करें, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान चंद चैनल्स के अंदर, चैनल्स की दिक्कत यह है, मैं आज डिस्कस कर रहा था कुछ चैनल के लोगों से, उनकी दिक्कत यह है कि उन्हें हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में दिखानी होती है। हिंदू वर्सेस मुसलमान, यानी हिंदुस्तानी के लिए बीच में जगह ही नहीं छोड़ी। या तो आप हिंदू बन के आइए, या मुसलमान बन के आइए, या कांग्रेसी बन के आइए, या बीजेपी बन के आइए। एक आम हिंदुस्तानी की जो सोच है उसकी जगह मीडिया में नहीं रह गई है। ये एक दिक्कत आ गई है, और ये मीडिया का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ना मुसलमान का है, ना हिंदू का है। कुछ सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें वो नाकाम हुई है। जैसा आप एक के बाद एक बाय इलेक्शन देख लीजिए, बाय इलेक्शन के अंदर जिस तरह से हार हो रही है, मुसलमान के वोट से मुसलमान जीत रहे हैं। उन ट्वीट्स का भी मैं जिक्र करूंगी। हमने जिताया एक मुसलमान खातून को हिंदुओं के वोट से। बिल्कुल नहीं, ये भी एक बहुत उम्दा मिसाल है, और इसी तरह की और भी मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ और मिसालें भी हैं जिनका मैं जिक्र करूंगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, जरीना बेगम, जो आपसे सवाल करना चाहती हैं। जी जरीना साहिबा, बताइए अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तलाक का मसला सुप्रीम कोर्ट में तो हल हो गया है जी। सुप्रीम कोर्ट स्टार ऑफ दिस एक्ट है। हलाला पर भी आपकी चैनल थ्रू खुलासा बार बार हुआ है। इस मुद्दे पर अगर हम और जोर लगाए तो जरूरत नहीं है। अब अगर जिद्दोजहद हम मुसलमान औरतों का है वो ये कि अगर हम JNU के गुमशुदा तालिब इल्म नजीब की मां का साथ दे, या हमारे जियाले नौजवान जो ताजिब खान में धकेल दिए जाते हैं, 8 साल 4 साल 10 साल के बाद उनको बरी करके एक ड्रामा में छोड़ दिया जाता है,
उन एजेंसीज पर कोई आवाज मतलब ऊंचा करे जी। ये हमारी काम होना चाहिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि औरतों का डिस्कशन आपकी चैनल के थ्रू अलग होना चाहिए। औरतें अलग डिस्कशन करें और मर्द अलग। ये मेरा एक आपके पास। चलिए जरीना साहिबा, आपका मैं सुझाव लूंगी, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह के मौजू इस पर लेते हैं और बात करते हैं, तो आपका मैं सुझाव जरूर लूंगी। शाहिद साहब, मेरा सवाल ये है, ये सलाह थी जरीना साहिबा की, सवाल आएगा तो मैं आपके पास पहुंचूंगी। मेरा सवाल ये है कि मैंने कुछ ट्वीट्स भी देखे जब टॉक टू अ मुस्लिम ये कैंपेन चल रही थी, तब मैंने कुछ ट्वीट्स भी देखे जिसमें ये कहा गया था, काफी लोगों ने ट्वीट किया, अलग अलग तरह की पिक्चर्स, हेट पिक्चर्स भी लगाई, और ये भी उसमें कहा कि अगर आप 3 तलाक पे बात करना चाहते हैं, हलाला आपके लिए गलत है, अगर आपके लिए मुस्लिम औरतों पे जुल्म करना गलत है, अगर ये तमाम चीजें हैं तो फिर मैं राजी हूं मुसलमान से बात करने के लिए, वरना गो टू हेल। तो इस तरह के भी हेट ट्वीट्स जो हैं किए गए हैं, तो क्या आपको अभी भी लगता है, आप पर उम्मीद है, आपको लगता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया तक ही लिमिटेड है, असल जिंदगी में दरअसल इस तरह से कुछ नहीं हो रहा है? देखिए बुशरा, ऐसा है कि असल जिंदगी में हमेशा नफरतें भी रही हैं और मोहब्बतें भी पली हैं। ये जो सोशल मीडिया है ये बड़ी एक नई चीज है और इस पे कब्जा कर लिया गया है आज कुछ खास मफादात ने, और वो अपने किराए, आधे से ज्यादा लोग जो इस पे आते हैं वो किराए के लोग हैं। वो एक खास मकसद से पब्लिक ओपिनियन को मुतासिर करने के लिए ये सारे ट्वीट करते हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैं ट्विटर पे कई बार सोचता हूं कि छोड़ दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि 10% मेरे जो फॉलोअर हैं वो ईमानदार हैं, उन 10% की वजह से मैं वहां पे रहता हूं। मुझे मालूम है कि 90% इनमें वो हैं कि जो इस मकसद से आते हैं कि सिर्फ गालियां दें या एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकालें। तो इसलिए ट्विटर को अगर आप बहुत सीरियसली लेंगे, यही समझेंगे कि ट्विटर पब्लिक ओपिनियन का आकाश है, तो ये बड़ा गैर मुनासिब होगा। ट्विटर या फेसबुक जो है पब्लिक ओपिनियन का आकाश नहीं है। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन पे रहता हूं, गांव देहात में घूमता हूं, वहां मैं देखता हूं कि आज भी चौपाल के अंदर भी मुसलमान हिंदू साथ बैठते हैं, बाकी शादी ब्याह में भी साथ होते हैं। मुजफ्फरनगर जैसी जगह में जहां फसाद हुआ, जहां पे इतनी नफरतें हुई, वहां पे अभी हमने एक कैंपेन चलाया था, सद्भावना मंच हमने बनाया था, तो सामाजिक सद्भावना मंच, और उसके तहत हमने मुख्तलिफ गांव में, हिंदू गांव में मुसलमान आए थे, मुस्लिम गांव में हिंदू आए थे, और कहीं कोई हमें दिक्कत नजर नहीं उसको चलाने में। तो सच्चाई जमीन की है कि 1947 भी हुआ था, बंटवारा भी हुआ था, घर घर में नफरत फैली थी, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान ने उसको ओवरकम कर लिया। हमारी नफरतें बहुत देर तक नहीं रह पाती। बाबरी मस्जिद जब गिरी थी उस वक्त मैं जानता हूं कि सिर्फ यूपी के अंदर कोई जिला नहीं बचा था जिसमें फसाद नहीं हो रहा था। उस वक्त 150 से ज्यादा फसादात उस वक्त छिड़े थे 1992 में 6 दिसंबर के बाद, लेकिन सारे फसादात पे काबू पाके फिर हम वापस आ गए थे हिंदुस्तान में, फिर हिंदुस्तान जिंदा हो गया था। तो ये वक्ती चीजें होती हैं, इन वक्ती चीजों से मुतासिर होकर ये समझ लेना कि हम हमेशा के लिए टूट गए हैं, ये गलत है। हाँ, बातचीत होनी चाहिए। आजकल तो घरों में बात नहीं हो रही, मियां बीवी में बात नहीं हो रही, बाप बेटे में बात नहीं हो रही, मैसेज के जरिए बात करते हैं लोग जो मिडिल क्लास है। तो बातचीत तो हर जगह होनी चाहिए, और हिंदू मुसलमान के बीच में इंटरेक्शन की बहुत जरूरत है। बल्कि जिस तरह पहले से आप कह रहे हैं इंटरेक्शन कि होता था, आज इंटरेक्शन कम हो गया है। जी, जमीनी स्तर पर जाकर काम करने की ज्यादा जरूरत है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद सालार है औरंगाबाद से, महाराज से। बताइए सालार साहब अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, मैं जो है तो औरंगाबाद का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 51 साल है। जी जी, और यहाँ का जो माहौल है हमारे तरफ का एकदम जैसे माँ बेटे का, भाई बहन का और मियाँ बीबी का जैसे रिश्ता होता, वैसे हमारे हिंदू मुस्लिम लोगों का रिश्ता है। जी, हालांकि यहाँ पे भी कुछ बहुत लोग हैं जो तनाव पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उसको जो समझदार लोग हैं उनसे ज्यादा अच्छे लोग हैं। कभी भी ऐसी बात जब खराब होने को आई तो बहुत उसको सफाई से उसको जिधर उधर कर देते हैं, जा भाई तू बड़ा। जी जी। पर अब ये जो बातें हमको सुनने को मिलती है पूरे ऑल इंडिया लेवल से, तो ये बहुत गलत है। ये कैसे होना, क्या करना चाहिए? और सबसे पहली बात तो जो ये शरारत जो कर रहा है उसको अल्लाह का खौफ होना चाहिए या भगवान का खौफ होना चाहिए। जी जी। जो आखिर के मरने के बाद तो हमें एक ही जगह जाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है अगर आपके यहाँ अच्छा माहौल है। शाहिद साहब,
आपने सवाल सुना, उनका सवाल यह है कि जहां वो रहते हैं बहुत ही प्यार मोहब्बत है, बिल्कुल घर की तरह रहते हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी जब वो यहाँ पे सब जगह देखते हैं जिस तरह से बातें की जाती हैं, अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि पता नहीं किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर वो क्या करें जिससे माहौल जो है और ज्यादा बेहतर हो? क्या सलाह देंगे आप? तो लगता है शाहिद साहब से अभी राब्ता नहीं हो पा रहा है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जवाब भी लेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हो गया है इस छोटे से ब्रेक का। लेकिन एक बार हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो जो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उसे आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपके उन सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात, और आज हम बात कर रहे हैं कि ट्विटर पर एक कैंपेन दरअसल चलाया गया था जिसका नाम था टॉक टू अ मुस्लिम। एक पॉजिटिव मकसद के साथ दरअसल ये कैंपेन चलाया गया था, और इसलिए चलाया गया था कि जिस तरह से अभी मुसलमानों को लेकर नफरत का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें अगर आप बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं, और इसीलिए ये कैंपेन चलाई गई थी। हमारे साथ खास मेहमान शाहिद सिद्दीकी साहब लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। शाहिद साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, फिलहाल जो माहौल बनाया गया है वो आपको लगता है कि ये सिर्फ शहरों और मिडिल क्लास तक ही महदूद है, या वाकई में इसमें आपको कोई सच्चाई लगती है? क्या आपको वाकई में लगता है 2019 तक इसी तरह का माहौल बना रहेगा और एक खास सियासी जमात जो है वो इसका भरपूर फायदा लेने की कोशिश करेगी? क्योंकि हमारे पास एक साफ एग्जाम्पल है, अभी हाल ही में जब राहुल गांधी ने चंद मुस्लिम दानिश्वरों को बुलाया गया था तो ऐसा लग रहा था कि नेशनल को कोई थ्रेट है, जो इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई, वो तमाम बातें की गई जो दरअसल उस मीटिंग में हुई ही नहीं थी। नहीं, देखिए, वो तो पूरा एक सियासी खेल था, और उसके तहत उसमें एक अखबार की भी थोड़ी सी शरारत थी कि उन्होंने जो बात वहां कही नहीं गई वो बात उन्होंने सुर्खी बना दी अपने यहाँ कि ये मुसलमानों की पार्टी है, जबकि उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया था राहुल गांधी से कि आपकी पार्टी हिंदुत्व की तरफ जा रही है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये मुसलमानों की भी पार्टी है, दलितों की भी पार्टी है, यादवों की भी पार्टी है। तो भी लफ्ज जो है वो सारी बात को बदल देता है। उसकी वजह से ये पैदा हुआ माहौल, और एक सियासी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है माहौल को बिगाड़ने की, हिंदू मुसलमान को बांटने की। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, कर्नाटक में हिंदू और मुसलमान ने साथ मिलकर वोट डाला। बिहार के चुनाव में आपने ये देखा था, और बहुत सारे बाय इलेक्शन हुए। खुद उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गोरखपुर में चुनाव हुआ, जहां पे कई लाख वोट से हारना पड़ा उन्हें। वहां जहां कभी नहीं हारे थे योगी और बीजेपी, वहां बीजेपी हार गई कि हिंदू मुसलमान ने साथ मिलकर वोट दिया। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा असर हो रहा है कि ये जो माहौल को बिगाड़ा जा रहा है उसकी वजह से लोगों में गुस्सा है, और लोगों को लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो गया। अब वो ये ठीक नहीं है। किसान कह रहा है मेरी बात करो, वो कह रहा है मेरे अच्छे दिन कहां हैं, अच्छे दिन लाओ। अच्छे मियां हैं कि अच्छे खान हैं कि अच्छे सिंह हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है अच्छे का धर्म क्या है, लेकिन अच्छा जो है मेरे घर में रोटी बन के आ रहा है या नहीं, अच्छा मेरे घर में रोजगार बन के आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो मैं अच्छे को सबक सिखाऊंगा। वो ये जो हैशटैग चलते हैं, ये हैशटैग फैड होते हैं, तो एक दो दिन के फैड होते हैं, और मीडिया इन्हीं को उठाकर उछालता है, वरना ये बहुत देर जिंदा रहने वाले फैड नहीं होते। इससे ये मैसेज आ रहा है कि जैसे हिंदू मुसलमान आपस में बात ही नहीं कर रहे, उसके लिए एक हैशटैग की जरूरत है, उसके लिए कैंपेन चलाने की जरूरत है। बातचीत बंद हो गई है, तलाक हो चुकी है, और रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे हम अपने ऑफिस में हो, कॉलेज जाएं, किसी पार्क में हो या फिर कहीं पर भी हो, हम ये सोचते ही नहीं है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, हमें इससे बात करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। हम जरूरत के हिसाब से उससे बात करते हैं। लेकिन आप मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नजर आ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, मोहम्मद हुसैन है हमारे साथ सिलीगुड़ी से। जी हुसैन साहब, बताइए अपना सवाल। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अभी आपको खबर में बहुत देखता हूँ जी, तो न्यूज में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि ये ज्यादा मुसलमान को बदनाम किया कुछ मीडिया चैनलों ने। जी, मीडिया चैनल ने इतना इसको बदनाम कर दिया कि हमको आजकल खबर देखने में बहुत
मन नहीं करता है। कभी कभी इंडिविजुअल जैसे आपका देखता हूँ, शो देखता हूँ, तो मैं सारे 8 बजे आप ही का खबर देखता हूँ ज्यादा करके। शुक्रिया, अच्छा लगता है। इस टाइप का खबर आप दिखाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, शुक्रिया हुसैन साहब। तो शाहिद साहब, आपने सुना, दरअसल तमाम लोग जो हैं लगातार जो हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो हमारा व्यूवर है, उसकी शिकायत है मीडिया से। उन्हें लगता है कि मुसलमानों को दरअसल इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे वो देश का दुश्मन है, और खुदा न खास्ते ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अब कुछ यहाँ से बेहतरी आगे हो नहीं सकती है। तो सिलीगुड़ी में बैठे हुए हुसैन साहब को भी ऐसा ही लगता है। तो एक और कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मुसलमान अगर अच्छे अखलाक से पेश आता है जी, तो इसे दुनिया में किसी की भी नफरत झेलने की जरूरत नहीं है जी। तो अखलाक के ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो इंशाल्लाह मुसलमान को कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी जी। तो आपको ये लगता है कि मुसलमान दीन से दूर हो रहा है, इसीलिए उसकी ये हालत है, उसे दीन से जुड़ने की जरूरत है। और लगातार जो हमारे कॉलर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे, और सबकी दरअसल शिकायत ये है कि जिस तरह का माहौल एक सर्टेन सेक्शन में बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर जो दिखाया जा रहा है, दरअसल जमीनी हकीकत उस तरह की नहीं है या उतनी बुरी नहीं है। जो हमारा सालों से जो हमारा ताना बाना है, जिसको हमने बुना है, जिस तरह से हम रहते हैं एक दूसरे के साथ, तमाम मजाहिब के लोग मिलजुल कर, वो ताना इतनी आसानी से न तोड़ा जा सकता है, ना ही उसमें कोई दरार पैदा की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिसकी मिसाल यहां पर दी जा सकती है और जिससे बताया जा सकता है कि जो चाहे ये कैंपेन हो जो एक पॉजिटिव मकसद से चलाई गई थी, या फिर और दूसरी तमाम चीजें जो लगातार हमारे सामने आती हैं, वो कहीं से भी ये जाहिर नहीं कर पाती हैं कि हालात जो हैं वो इतने बुरे हैं वाकई में कि एक कैंपेन चलाई जाए अपने ही हम वतन से बात करने के लिए। और हम आपको बताएं कि हम लगातार बात कर रहे हैं, जो एक कैंपेन चलाई गई थी ट्विटर पर, टॉक टू अ मुस्लिम करके, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई थी दरअसल कि जिस तरह से एक खास तबके को लेकर लगातार नफरत पैदा की जा रही है और लगातार एक कैंपेन जो चलाया जा रहा है उसमें आप मुसलमान से बात करें, जो भी आपके खदशे हैं, जो भी तमाम आपके डाउट्स हैं, आप आइए और एक मुसलमान से बात करिए। लेकिन कुछ लोगों का एतराज ये है कि क्यों सिर्फ मुसलमान को एक मुसलमान की तरह ही देखा जाता है? क्या वो एक हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो एक इंसान नहीं है? क्या वो एक इंजीनियर, डॉक्टर, सहाफी, सिंगर, म्यूजिशियन नहीं हो सकता है? क्या आप उसे उस तरह से खिताब नहीं कर सकते हैं? क्या उसकी मजहबी आइडेंटिटी इतनी बड़ी है कि उसकी जो मुल्क की आइडेंटिटी है, जिस मुल्क में वो रहता है, वो उस पर भारी पड़ती है? क्योंकि लगातार उनको उसी आइडेंटिटी के लिए कटघरे में खड़ा करता है, जिससे मुसलमान अब बहुत परेशान हो चुका है और वो लगातार ये सवाल उठा रहा है कि उसे ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है। वो भी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना कोई भी और आम शहरी। तो लगातार हम इस प्रोग्राम के जरिए वो मौजू उठाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं, जो भीड़ से अलग हैं, वो तमाम मौजू जिससे नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत फैलाई जा सके, वो मौजू जिस पर आप नॉलेज पाना चाहते हैं, जिसके जरिए आप चाहते हैं कि जिन मौजू को लेकर लगातार एक भ्रम की स्थिति जो फैलाई जा रही है उससे अलग हटकर यहां पर हम वो मौजू उठाते हैं। आप चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप अपने पैगामात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी इसी वक्त आपसे मुलाकात। आदाब।